पदों की पद चिन्हों की पद धूल, वहीं हमारे दीप जलेंगे, वहीं चढ़ेंगे माला फूल। और आज ये माला फूल चढ़ा करके राजस्थान को नया सीएम दे दिया है। और ये नए सीएम के सामने बहुत सारी अपराध को निपटने की चुनौतियां होगी। और जब तक भारतीय जनता पार्टी इस मामले में अपना रुख साफ कर देगी और अपराधों पर लगाम कस देगी, पेपर लीकों के मकान ढा देगी और उनको जेल के पीछे सलाखों तक, तिहाड़ जेल तक पहुंचाने का काम कर देगी। और एक भारत की राजस्थान की नहीं, भारत की राजनीति में एक नया युग शुरू हुआ है। और अब तो मैं अपने आप को भी ये समझता हूँ, मैं भी हो सकता मुख्यमंत्री बन जाऊँ। भजन लाल जी जैसे आम कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता एक मुख्यमंत्री बन जाए तो कार्यकर्ताओं में एक उम्मीद जगी है। और सभी कार्यकर्ता आप लाखों की संख्या में जयपुर की धरती पर देखिए, आज तक ऐसा ऐतिहासिक कोई शपथ ग्रहण आज तक नहीं हुआ। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो भी कदम सरकार उठाएगी, जैसे कि योगी सरकार उठा रही है कि जितने भी अपराध वगैरह हो रहे हैं उन पे पूरी तरीके से लगाम कसी है उन्होंने। और हम यही चाहते हैं कि आज हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तब हमारे घर वालों को इतनी पीड़ा होती है कि कहीं ना कहीं कोई हादसा ना घटित हो जाए। जिस सचिन पायलट ने राजस्थान में बहुमत के साथ सरकार बनाई, उसको उठा करके एक तरफ कर लिया। ऐसी कांग्रेस सरकार जिस तरह से अपने जो कांग्रेस पार्टी का एक अपना खुद का एक एजेंडा है कि वो जो भी निर्णय लेगी वो 3 लोग साथ में मिलकर के वहाँ से लेंगे। उनके माँ बाप, माँ बेटी और बेटा, ये 3 लोग यहाँ निर्णय लेते हैं, वही निर्णय सर्वोपरि होते हैं। तो वही निर्णय उन्होंने लिए और कार्यकर्ता कूदते रहे, जनता त्रस्त रही। उनका कोई ऐसा निर्णय नहीं ले पाए कि जिससे जनता संतुष्ट हो सके, कार्यकर्ता संतुष्ट हो सके। बेशक अत्याचारों पर रोक लगेगी, क्योंकि ये कांग्रेस सरकार जो थी ये महिलाओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में ही लगे हुए थे। तो हमारी अब जो डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी आई हैं, तो अब जो महिलाओं पर जो अत्याचार है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, ये आप देख लीजिए। राजस्थान को अपना नया सीएम मिलने वाला है, कुछ ही देर में शपथ हो जाएगी पूरी। लेकिन मेरे साथ आम जनता मौजूद है जो ना जाने कहां से आई है। सीकर से लोग मेरे साथ मौजूद हैं, बाड़मेर से मौजूद हैं और भी तरह तरह से राजस्थान से दूर दूर से सपोर्ट करने आए हैं लोग, बाड़मेर बॉर्डर से भी आए हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगी कि क्या चल रहा है आम जनता के बीच में। जो सवाल है वो मैं इनके जवाब जानना चाहूँगी। देखिए, राजस्थान की राजनीति में कितना सब कुछ देखने को मिला पिछले 5 सालों में, और अब कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि अब ये जो राजस्थान की जो तस्वीर एकदम से बनी थी, अपराधों में श्रेष्ठ, महिला अत्याचारों में श्रेष्ठ बन चुका था, पेपर लीक, भ्रष्टाचार के मुद्दों में नंबर 1 आ रहा था, काम के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। लेकिन अब शायद एक उम्मीद मिली है राजस्थान को कि अब शायद काम हो पाएगा। आप कहाँ से हैं? मैं धौत सीकर से राजेंद्र सिंह शेखावत। मैं ऑल राजस्थान शहीदों के लिए पिछले 30 साल से काम करता हूँ। कांग्रेस की हार की कील तब ठुकी जब 18 दिसंबर को अशोक गहलोत साहब शपथ ले रहे थे। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जहाँ मंचस्थ थे, वहीं शहीद किशन सिंह की अंत्येष्टि हो रही थी। वो लोग उसकी शहादत को श्रद्धांजलि देने नहीं पहुँचे। फिर अमरनाथ यात्रियों की सेवा करते हुए हमारा सुभाष बेरवाल शहीद हुआ और उस शहादत में सीकर जिले से 8 विधायक थे और पीसीसी चीफ भी वहीं से थे। मतलब एक एससी का बंदा शहीद हुआ अमरनाथ यात्रियों की सेवा करते हुए, और उस शहादत में 41,000 आदमी थे, 45 डीजे थे और 36 किलोमीटर तक 5,000 छात्र पैदल थे। फिर भी कांग्रेस का पीसीसी चीफ उनको श्रद्धांजलि देने तक नहीं पहुंचा। और इलान देनी आपनी हालरियाँ हुलराए, पूत सिखावे पारने मरण बढ़ाई माए। जब जेपी नड्डा जी आए धोद, तो हमने कहा नड्डा साहब आप ये जहाँ नरमुंडू से धरती गुथी हुई है वो शीश आँखें हैं। तो उन्होंने पूरा भाषण धोद में जो दिया वो उस पर दे दिया। दूसरा, सरकार के सामने बड़ा चैलेंज है। चैलेंज ये है कि जब तक पेपर माफिया हैं उनको पकड़ करके, और पेपर माफिया के मुख्य सरगनाओं को जब तक जेल में, तिहाड़ जेल तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक युवाओं का सपना अधूरा है। दूसरा, मोदी जी का जो सपना था, जब वो राजस्थान आए तो उनको पूछा गया आप किधर जा रहे हो, तो इधर प्रयाग ने गंगा सागर, इधर न रामेश्वरम काशी, कहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। तो मोदी जी ने कहा मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वरम काशी, मैं लेने जा रहा हूँ वीरों के पदों की पद चिन्हों की पद धूल, वहीं हमारे दीप जलेंगे, वहीं चढ़ेंगे माला फूल। और आज ये माला फूल चढ़ा करके राजस्थान को नया सीएम दे दिया है। और ये नए सीएम के सामने बहुत सारी अपराध को निपटने की चुनौतियां होगी, आतंकवाद को निपटने की चुनौतियां होगी, और राजस्थान में सुशासन की चुनौतियां होगी, और बेरोजगारों को नौकरी देने की चुनौती होगी। और इन सब चुनौतियों को पार पाने में हमारी भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सक्षम है। और जब तक भारतीय जनता पार्टी इस मामले में अपना रुख साफ कर देगी और अपराधों पर लगाम कस देगी, पेपर लीकों के मकान ढा देगी और उनको जेल के पीछे सलाखों तक,
तिहाड़ जेल तक पहुंचाने का काम कर देगी। तो ये बहुत बड़ा है। राजस्थान में इससे भी एक बड़ा घोटाला हुआ है, नेक्सा एवरग्रीन घोटाला। वो गुजरात के नाम पे, मोदी के नाम पे ठगा गया। सीकर जिले में बहुत से फौजी, बहुत से शिक्षक उस ठगी के शिकार हुए। और जितना राजस्थान सरकार का बजट होता है 2700 करोड़ से अधिक रुपए का गबन 2 लड़के मिलकर के जो पीसीसी चीफ के इलाके से आते हैं वो कर गए। जब तक उनको नहीं पकड़ा जाएगा, जब तक अपराधियों की धरपकड़ नहीं होगी, राजस्थान शांति से नहीं बैठेगा। कहीं अब उम्मीद लगाई जा रही है कि अब इन सब मामलों पर बीजेपी स्टैंड लेगी। मैं आपसे जानना चाहूंगी सर कि एक डिप्टी सीएम महिला को बनाया गया है, राजपूत वर्ग को भी आप देख लीजिए, और क्या महिला डिप्टी सीएम अब राजस्थान में हो रहे महिला अत्याचारों पर लगाम लगा पाएगी? बिल्कुल, आपने कल भी देखा दिया कुमारी जी, बहुत कोई रेप हुआ था एक बच्ची का, उसमें बहुत एक्टिव थी। और एक राजस्थान की नहीं, भारत की राजनीति में एक नया युग शुरू हुआ है। और अब तो मैं अपने आप को भी ये समझता हूँ, मैं भी हो सकता मुख्यमंत्री बन जाऊँ। भजन लाल जी जैसे आम कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता एक मुख्यमंत्री बन जाए तो कार्यकर्ताओं में एक उम्मीद जगी है। और सभी कार्यकर्ता आप लाखों की संख्या में जयपुर की धरती पर देखिए, आज तक ऐसा ऐतिहासिक कोई शपथ ग्रहण आज तक नहीं हुआ। ये लोगों का प्यार है। जी बिल्कुल, लोगों का प्यार बीजेपी को भरपूर मिल रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगी सर कि आप युवा हैं, प्रदेश के युवा हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं, क्या उम्मीदें लगा पा रहे हैं हम नई सरकार से? हमारी यही है, युवाओं के लिए कुछ जैसा कि पेपर लीक वगैरह हो रहे हैं तो उन पर लगाम कसाई जा सके। और उसके बाद में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो भी कदम सरकार उठाएगी, जैसे कि योगी सरकार उठा रही है कि जितने भी अपराध वगैरह हो रहे हैं उन पे पूरी तरीके से लगाम कसी है उन्होंने। और हम यही चाहते हैं कि आज हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तब हमारे घर वालों को इतनी पीड़ा होती है कि कहीं ना कहीं कोई हादसा ना आघारित हो जाए। तो उन सारे हत्याचारों पे वगैरह सभी पे लगाम कसनी अति आवश्यक है। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये कार्य कर सकती है। और देखा आपने किस तरह से विश्वास जताया जा रहा है हर वर्ग से बीजेपी की तरफ। मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, आप कहां से? बाड़मेर से आप आ रहे हैं, और बाड़मेर में बीजेपी को इतना प्यार मिला, तो किस तरह से अब आप सोचते हैं कि आपके इलाके को बीजेपी अब और कुछ भी दे पाएगी? पहले भी भारतीय जनता पार्टी की जब जब सत्ता रही है तो बाड़मेर और उसके सारे पश्चिमी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारा विकास के काम करवाए हैं। पोखरण फलसून परियोजना से लेकर के अनेक योजनाओं में बालोतरा अन्य गांवों तक, गांव तक पानी पहुंचाने का काम किया है। तो उसी के तहत अब 5 सालों में जब कांग्रेस का राज रहा और हर व्यक्ति त्रस्त था, ना पानी था, ना बिजली थी, ना शिक्षा थी, ना चिकित्सा थी, तो उन्होंने 5 साल तक इसको झेला। और जब चुनाव का समय आया तो जनता ने कांग्रेस को मुंह तोड़ के जवाब दिया और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने में सफलता हासिल। तो क्या लगता है कि कांग्रेस ने जो सचिन पायलट के साथ किया, अपने कार्यकर्ताओं के साथ किया, अपने फॉलोअर्स के साथ किया, जो जातियां जो उन पर विश्वास करती थी उनको धोखा दिया, तो क्या उसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ा? निश्चित रूप से उन्होंने जिस तरह से अपने जो कांग्रेस पार्टी का एक अपना खुद का एक एजेंडा है कि वो जो भी निर्णय लेगी वो 3 लोग साथ में मिलकर के वहाँ से लेंगे। उनके माँ बाप, माँ बेटी और बेटा, ये 3 लोग यहाँ निर्णय लेते हैं, वही निर्णय सर्वोपरि होते हैं। तो वही निर्णय उन्होंने लिए और कार्यकर्ता कूदते रहे, जनता त्रस्त रही। उनका कोई ऐसा निर्णय नहीं ले पाए कि जिससे जनता संतुष्ट हो सके, कार्यकर्ता संतुष्ट हो सके। जिस सचिन पायलट ने राजस्थान में बहुमत के साथ सरकार बनाई, उसको उठा करके एक तरफ कर लिया। ऐसी कांग्रेस सरकार निश्चित रूप से आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से शपथ लेंगे। हम भजन लाल जी तो ले ही रहे हैं, लेकिन सारी जनता और कार्यकर्ता जो यहाँ हैं वो यहाँ से संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि आने वाले समय में वर्षों तक इस कांग्रेस राजस्थान में शासन में नहीं आए, ये कार्य हम करने के लिए तैयार हैं। तो सुना आपने, यहाँ पर सभी लोगों का कहना है कि अब शपथ लेंगे भजनलाल शर्मा जी और शपथ लेंगी आम जनता भी कि आने वाले कुछ सालों में भी, सालों साल तक राजस्थान में कांग्रेस का सुपड़ा साफ ही रहेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का प्यार बीजेपी को बहुत अच्छे से मिल रहा है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग और भी जुड़ते जा रहे हैं। महापौर हमारे साथ है। मैम आइए। मैम आपका शुभ नाम? मेरा नाम ब्रजलता हाड़ा है, अजमेर से महापौर हूँ।
अजमेर से यहाँ पर मेरे साथ महापौर महोदया खड़ी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी मैम कि इतना सब कुछ हुआ राजस्थान में, एक से बढ़कर एक महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हुए, अब डिप्टी सीएम एक महिला बनी है, एक सशक्त महिला के तौर पर उनकी भूमिका दिखाई जाती है राजस्थान में, तो क्या अब उम्मीदें बढ़ गई हैं कि राजस्थान में अब इन महिला अत्याचारों पर रोक लगेगी? बेशक अत्याचारों पर रोक लगेगी, क्योंकि ये कांग्रेस सरकार जो थी ये महिलाओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में ही लगे हुए थे। तो हमारी अब जो डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी आई हैं, तो वो अब जो महिलाओं पर जो अत्याचार है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, ये आप देख लीजिए। जी जी। तो आप यहाँ पर भजन लाल जी को सपोर्ट करने आई हैं, तो आपको लगता है कि भजन लाल जी अब राजस्थान की जो तस्वीर बनाकर गई है कांग्रेस, उसको बदल पाने में सक्षम होगी? बिल्कुल सक्षम होंगे, और उससे अच्छा राजस्थान जो है अब जो है निकल कर आएगा। जो उस समय का जो राजस्थान था उसमें बहुत सभी लोग परेशान थे। आप देख लीजिए पेपर लीक को लेकर तो युवा बहुत ज़्यादा परेशान थे। किसान देख लीजिए, गरीब लोग देख लीजिए, बच्चियां देख लीजिए, महिलाएं देख लीजिए, सभी पे अत्याचार हो रहे थे। तो उन सब से अब जो है छुटकारा मिलने वाला है, और जो है राजस्थान हमारा बहुत अच्छा होने वाला है आगामी 5 साल में, आप देख लीजिएगा। जी बिल्कुल। तो देखा आपने, उम्मीदों का पिटारा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है यहाँ पर। अब सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो दुर्दशा कांग्रेस यहाँ पर करके गई थी उसको अब सुधारेंगे भजन लाल शर्मा जी के लिए। चुनौतियाँ भी बहुत हैं, लेकिन उन चुनौतियों के आगे हर कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है, आम जनता उनके साथ खड़ी है, और उनके साथ साथ आम जनता भी यहाँ पर शपथ ले रही है कि राजस्थान की तस्वीर सुखदमय हो। उसके लिए आने वाले कई सालों तक कांग्रेस को अब राजस्थान में घुसने नहीं दिया जाएगा। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, राजस्थान संवाद। Namaste. Are you looking for a professional Indian spokesperson for your business promotion? Look no further. I am Varun, an actor, spokesperson with 20 plus years of experience. Whether you are launching a new product, promoting a service, or simply aiming to connect with your audience, I am here to do that for you in the most impactful manner that connects with your target audience. I do scripting, editing, motion graphics, lighting, animation, and audio. All these in-house, ensuring quality and fast delivery. I offer logo insertion, image insertion, video insertion, bottom scroll insertion, and movable background too, with just a little extra charge. Now what are you waiting for? Let's join hands to create a promotional masterpiece that reflects your brand identity. Check out my profile now and message me for any kind of queries.